सुबह सुबह ममता के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। 9 से 10 सांसद कर चुके हैं वापसी। बीजेपी को बंगाल में बड़ा झटका। ममता करने वाली है बड़ा आंदोलन। जी हाँ, क्या जिस तरह बीजेपी ने टीएमसी और दूसरे दलों में सेंध लगाई थी, अब उसी अंदाज में उससे बड़ा झटका यहाँ पर भाजपा को लगने वाला। क्या ममता बनर्जी मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने वाली है और क्या इनका परिसीमन धरा का धरा रह गया है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों देखिए, 6 अगस्त की सुबह सुबह ऐसी खबर सामने आई जिसने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल नहीं बल्कि दहशत मचा दी। जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की टीएमसी और उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ा था, तोड़फोड़ करी थी, अब उसी अंदाज में जो है बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने की चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, आखिर वो कौन से 9 से 10 सांसद है जो ममता बनर्जी के संपर्क में बताए जा रहे हैं? तो एक एक करके आपको बताऊंगी क्या क्या यहाँ पर है, कौन कौन वो 9 से 10 सांसद है और कैसे यहाँ पर ममता बनर्जी जो है अब आंदोलन करने की तैयारी में। ऐसी भी देखिए, बंगाल से इस खबर ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है। टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में गए बागी सांसदों को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 9 सांसद जिन्हें टीएमसी से अलग कराया गया था, वे अब टीएमसी में वापसी का रास्ता तलाश रहे। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि उनकी बातचीत ममता गुट की भरोसेमंद नेता से चल रही है, यानी कि बागी अब ममता खेमे में वापसी करे। दोस्तों इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ संसद में मोदी सरकार परिसीमन बिल को पारित कराने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता गुट के बागी नेता बीजेपी की रणनीति पर बड़ा असर डाल सकते हैं, यानी कि पानी पूरा पूरा फेर सकते हैं। बताया गया कि ममता गुट से गए 20 सांसदों में से 3 सांसद पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे ना तो बीजेपी के साथ हैं, ना ही एनडीए का समर्थन करेंगे और ना ही उसकी बैठकों में शामिल होंगे। 3 सांसद खुले तौर पर ये कह चुके हैं। अब दावा किया जा रहा है कि 6 और सांसदों ने भी घर जो है वापसी का रास्ता चुन लिया है। यानी चर्चा ये है कि जिस रणनीति के तहत जो है पूरा राजनीतिक समीकरण यहाँ पर मोदी सरकार ने बनाया था, अब वही जो है धाराशाही यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अब जरा कीर्ति आजाद है, उनका बयान स्क्रीन पर देख लीजिए। उन्होंने यहाँ पर लिखा कि कीर्ति आजाद का बड़ा दावा। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने दावा किया कि बागी गुट में 8 ऐसे सांसद हैं जो जबरदस्ती ममता गुट से अलग किए गए, यानी कि भाजपा ने जबरदस्ती अलग किए हैं। उन्होंने कहा कि वे एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते थे। इतना ही नहीं, कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया कि इन सांसदों पर दबाव डाला गया, उनके परिवार वालों को डराया गया, धमकाया गया और मारपीट तक की गई, इसीलिए ये बागी उनके साथ अभी हैं। अभी वो कीर्ति आजाद ने आगे भी यहाँ पर कहा, उन्होंने कहा कि एनसीपीआई कुछ भी नहीं है, ये गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। इसी वजह से स्पीकर जो है फैसला नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज ही नहीं है। उन्होंने कहा 8 से 9 सांसदों की स्थिति अब तक साफ नहीं है, वे उस गठबंधन में नहीं जाना चाहते लेकिन उन पर दबाव है। उन्होंने दावा किया कि अब वे टीएमसी में वापसी कर रहे हैं और टीएमसी की केवल एक ही नेता है, वो है ममता बनर्जी। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि कीर्ति आजाद ने दावा कर दिया है कि 9 सांसद वापसी कर रहे हैं, ममता खेमे में वापसी आ रहे हैं। लेकिन होगा क्या? दल बदल का कानून बाकियों पे लगेगा और परिसीमन का जो डिलिमिटेशन बिल है वो धराशाही यहाँ पर होने वाला है। लेकिन देखिए दोस्तों, मामला यही नहीं रुका, एनडीए की बैठक से भी दूरी बनाई गई है। बता दूं आपको, उन 3 सांसदों में से एक बयान यहाँ पर एक का आया है। उन्होंने कहा कि देश की एक बड़ी न्यूज एजेंसी से बातचीत में यहाँ पर यूसुफ पठान ने कहा कि हम एनडीए के साथ नहीं है, हम भाजपा में भी नहीं जा रहे हैं। एनडीए की बैठक थी लेकिन हम तीनों उसमें शामिल नहीं हुए। देखिए, उन्होंने आगे कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा बुलाई गई बैठक में वे जरूर शामिल हुए क्योंकि वो उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों में जुड़ा मामला था, इसलिए वो वहां पर गए थे। उन्होंने ये भी कहा
हम भाजपा के मुस्लिम विरोधी एजेंडे का शिकार नहीं होंगे। और दावा किया कि अभी तो कई और सांसद भाजपा से दूरी बनाएंगे, कम से 9 से 10 सांसद यहाँ पर बागी होंगे। ये भी यहाँ पर बागी नेता खुद कह रहे हैं कि और भी हैं भाई, हम ही नहीं आ रहे, और भी हैं। लेकिन दोस्तों यहीं से राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। दिलीप घोष यहाँ पर वो भी बड़ा दावा करते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, टीएमसी के वरिष्ठ नेता है दिलीप घोष, उनकी ओर से दावा किया गया कि कुछ बागी सांसद और विधायक दोबारा टीएमसी में लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बागी विधायक खुद ममता बनर्जी के संपर्क में है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बागी सांसदों को डराने के लिए जांच एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। दो लोगों ने यहाँ पर दावा कर दिया है कि भाजपा डरा रही है बागियों को। लेकिन दोस्तों अब जरा ममता बनर्जी यहाँ पर जमकर उन्होंने घेर लिया। मैंने आपको कहा था कि आंदोलन की तैयारी में वो है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर यहाँ पर घेरा। ममता बनर्जी ने कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। देखिए, उन्होंने एक फेसबुक लाइव के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अपमान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया जा रहा है, जबकि नेताजी देश का गौरव है और उनके सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा अब बात अलग है कि भाजपा की सरकार यहाँ पर है, उसकी पुलिस है, अब वो अनुमति दे या ना दे, लेकिन बंगाल की ऐतिहासिक पहचान और विरासत से समझौता नहीं किया जा सकता। यानी ममता बनर्जी खुलकर यहाँ पर आंदोलन का ऐलान कर चुकी है। लेकिन दोस्तों मामला खत्म नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने रॉयल्टी का मुद्दा भी उठाया। ममता बनर्जी ने भाजपा पर बदले हुए भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए अपनी किताबों की रॉयल्टी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें अपनी किताबों की रॉयल्टी तक नहीं मिल रही। उन्होंने कहा रॉयल्टी ही उनकी आय का मुख्य स्रोत है, लेकिन इस साल अब तक उन्हें इसका कोई भुगतान नहीं किया गया। ममता बनर्जी ने कहा मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कभी वेतन नहीं लिया, अब तक पेंशन भी नहीं ली और अपनी किताबों की रॉयल्टी से ही उनका खर्च चलता था, लेकिन अब उसे भी बंद कर दिया गया है। जरा रिपोर्ट देखिए। उन्होंने कहा वो मुझे नीचा दिखाने और गाली देने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। मैंने कभी अपनी पेंशन या मुख्यमंत्री के वेतन का भी एक भी पैसा नहीं लिया। मैं अपनी किताबों की रॉयल्टी से मिलने वाले पैसों से अपनी आजीविका चलाती हूँ, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया। यानी कि भाजपा पर गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिया है। देखिए वो यही नहीं रुकी, आरएसएस को लेकर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी उसे विदेशी फंडिंग मिलती है। उन्होंने सवाल उठाया कि उनके पास आने वाले करोड़ों जो रुपए हैं उनकी जांच कराई जानी चाहिए, जो आरएसएस के फंडिंग है उसकी जांच करानी चाहिए। लेकिन दोस्तों अब अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ यहाँ पर देखें तो बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है भाजपा के खिलाफ। चर्चा ये है कि जिस रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी खुश हो रही थी, अब उसी रणनीति पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। यानी कि देखिए परिसीमन बिल भी इनका धरा का धरा यहाँ पर रह रहा है और दूसरी तरफ आंदोलन का ऐलान भी ममता बनर्जी कर चुकी है। ये महीना उनके लिए काफी खुशनुमा यहाँ पर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अब मानसून सत्र खत्म होने से पहले बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा फैसला सामने आएगा। एक तरफ देश का युवा है, छात्र है और अलग अलग जो है मुद्दों पर विपक्ष सरकार को यहाँ पर घेर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन सड़क से संसद तक सक्रिय है, जमकर भाजपा को घेर रहा है। और तीसरी तरफ बंगाल में भी ममता बनर्जी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। यानी कि भाजपा यहाँ पर हर तरफ से घिर चुकी है, हर किसी ने वहां पर उनको घेरा। अब देखना होगा आने वाले दिनों में ये पूरा घटनाक्रम किस दिशा में जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा? आपको जो भी इस खबर पर लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय यहाँ पर जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।